નમસ્કાર. ધોરણ 5 વિષય હિન્દી. વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે નન્હા મુન્ના રાયહુ ગીતના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાની છે. તો તમારે તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખોલવાનું છે અને અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય આપણે જ્યારે ચર્ચા કરીએ ત્યારે તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર ધ્યાન આપવાનું છે અને જે પણ પ્રશ્નોના જવાબની ચર્ચા થાય એને બરાબર યાદ રાખવાના છે અને તમારે નોટબુકની અંદર એનો અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય સુંદર અક્ષરે લખવાના છે. અને જ્યારે આપણું વિદ્યાલય શરૂ થશે ત્યારે એ ગૃહકાર્ય તપાસવામાં આવશે. તો આપણે હવે નન્હા મુન્ના રાયહુ એના અભ્યાસની चर्चा करीशू. अभ्यास प्रश्न 1 उत्तर दीजिए. पहला प्रश्न, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो. तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कि हम देश सेवा के लिए क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं. तो हम देश सेवा के लिए हमारे देश में स्वच्छता अभियान चलाकर देश सेवा का कार्य हम अभी करते हैं. हम बड़े होकर सिपाही बनकर देश की सीमा पर डटकर दुश्मन का सामना करके हम अपने देश की रक्षा के लिए हम वहाँ पर अपने प्राण की परवाह न किए बिना हम देश के लिए शहीद होने के लिए हम तैयार हैं. तो इसका उत्तर हम अपने विचार यहाँ रखकर हम इनका जवाब उसका दे सकते हैं. प्रश्न 2, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते. अगर हम सिपाही होते तो अपने देश के लिए हम सीमा पर दुश्मन का सामना करते और दुश्मन को हमारे देश में घुसने के लिए हम उनको वहाँ पर ही उनको ख़त्म करके हमारे देश की हम रक्षा करते. तीसरा प्रश्न, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया तो वह क्या सोचता होगा. तो यहाँ सैनिक की आप बीती है. तो सैनिक जब युद्ध में लड़ते लड़ते घायल हो जाता है तब वह एक ही बात सोचता है कि मेरे प्राण चाहे निकल जाए लेकिन मैं दुश्मन को भाग यहाँ देश के अंदर नहीं आने दूंगा और मैं उन दुश्मनों को सीमा से हटाकर वापिस उनको अपने देश भेज दूंगा. ऐसा वह घायल सैनिक सोचता होगा. वह अपने प्राण जब तक अपने शरीर में है तब तक वह देश के लिए लड़ना चाहता है, वैसा वह सोचता होगा. चौथा प्रश्न है, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, इसके रंगों के अर्थ बताओ. तो हम सब जानते हैं हमारे राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि जो राष्ट्रध्वज है इनमें 3 रंग होते हैं. पहला जो रंग है वह केसरी है, दूसरा सफ़ेद है और तीसरा हरा है. तो इन 3 रंगों का भी महत्व है. इन 3 रंगों का महत्व है. जो पहला रंग है केसरिया, वह बलिदान की भावना हमको सिखाता है. जो दूसरा है सफ़ेद, वह हमारे देश में शांति रहे तो वह शांति का संदेश देना चाहता है. और जो तीसरा रंग है हरा, तो हमारा देश
हरियाला बने, हर तरफ हरियाली छाए, इसीलिए वह हरा रंग हमारे देश में हरियाली फैलाना चाहता है। यह 3 रंगों का अर्थ होता है। प्रश्न 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई है। गीत पढ़कर बताओ कि क्या होगा जब। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा धूप में पसीना बहाएगा। तो इनका उत्तर आपको गीत पढ़ना है और जवाब देना है। इस तरह यहाँ पर 2, 3 और 4 जो तीन यहाँ पर जो वाक्य है उनका आपको गीत में से जवाब ढूंढकर उनको पूर्ण करना है। तीसरा प्रश्न है, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। यह एक नारा है जो हम अवसरों पर बोलते हैं। सोचो और बताओ। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब हमारे 15 अगस्त होती है और 26 जनवरी जो हमारा स्वातंत्र दिन है और प्रजातंत्र दिन होता है, तब इन नारों का हम अपने विद्यालय में हम बोलते हैं इन अवसरों पर। तुमने यह नारा किन अवसरों पर बोला है? तो अभी हमने चर्चा की कि हम 15 अगस्त और 26 जनवरी अवसरों पर हम इनको बोलते हैं। इस नारे के अलावा आप और कौन से नारे बोलते हैं? तो हम इनके अलावा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे, ऐसे नारे हम बोलते हैं। प्रश्न 4 है, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ न कुछ बनना चाहते होगे, वह बताओ। तो आपको यहाँ पर अपने विचार प्रकट करना है। आप क्या बनना चाहते हो वे आपको स्वयं यह दोनों प्रश्नों का जवाब आपको लिखना है। स्वाध्याय प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से जो हमारा जो खेत है वह हरियाले बनकर चारों ओर हरियाली छा जाएगी धूप में पसीना बहाने से। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आंखों का तारा नन्हा मुन्ना राही बनेगा। तो नन्हा बच्चा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो क्या नन्हा राही सबको प्यार का चलन सिखाएगा। नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में कहीं भी बम गिरने नहीं देगा। देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा मुन्ना राही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो यह नन्हा राही रास्ते पर न डर डर के चलेगा। स्वाध्याय 9 बीजो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी विरोधी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे दाया धरती, बड़ा धूप, ऊंचा नीचा, पीछे छोटा छाँव, बाया आकाश। तो इनमें से उनके उत्तर उनके सामने लिखना है। तो आगे तो पीछे, दाया तो बाया, धरती तो आकाश, बड़ा तो छोटा, धूप એટલે તડકો એટલે છાંવ છાંયડો, ऊंचा नीचा। तो इस तरह हमको विलोम शब्द लिखने हैं। उदाहरण है आगे तो पीछे, उपयुक्त विलोम शब्द आधारित वाक्य बनाइए। तो आपको वाक्य बनाना है जिस तरह आगे तो पीछे
आगे तो पीछे। तो यहाँ पर उदाहरण बताया हुआ है, सब बच्चे आगे चले जा रहे हैं। तो पहले हमको आगे का वाक्य बनाना है, उसके बाद जो हमने उनका विलोम शब्द ढूंढा पीछे, तो उनका भी एक वाक्य बनाना है। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता। तो इस तरह यहाँ पर जो विलोम शब्द है उनके उत्तर हमने जो दिए उनका भी वाक्य बनाना है, और जो आगे वाला शब्द है उनका भी हमको वाक्य बनाना है। तो वह आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द सामने दिए गए आयत में से ढूंढकर लिखना है। तो यहाँ पर जो एक कोष्टक है उनमें से आपको ढूंढना है और लिखना है दो दो पर्यायी शब्द। पर्यायी शब्द यानी समानार्थी शब्द। तो राही, राही तो मुसाफिर और पंथी। सिपाही, सिपाही तो फौजी और सैनिक। धरती तो धरती पृथ्वी और धरा। रास्ता तो पंथ और राह। मंजिल, मंजिल तो लक्ष्य। मंजिल तो लक्ष्य, ध्येय। तो इस तरह हमको पर्यायी शब्द लिखने हैं। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो આપણે જે વાક્ય હિન્દી છે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે। તો હું એક ઉદાહરણ તમને કહીશ, બાકીના બધા તમારે જાતે એનું ગુજરાતી કરવાનું છે। પ્રથમ, ધરતી પર પાપી જન્મ નહીં લેગે। તો ધરતી ઉપર પાપી જન્મ લેશે નહીં। તો તમારે આ બીજા વાક્ય છે એનું જાતે માતૃભાષામાં अनुवाद કરવાનું થશે। ત્યાર પછી 5મો પ્રશ્ન, निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो आपको यह जो पंक्ति है वह कविता में से ही ढूंढकर लिखना है। तो नन्हा राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो यहाँ पर जो है वह आप पंक्तियाँ देखेंगे कविता की, तो उनमें से वह पंक्ति आपको मिल जाएगी। तो उनके सामने वह लिखनी है। प्रश्न 6, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर लड़के खेल, यहाँ पर राहे, रहा है और रहे हैं। तो लड़के तो बहुवचन है, तो क्या लड़के खेल रहे हैं। खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। खाली जगह किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। किताबों में से એટલે किताबों એટલે बहुवचन છે। तो यह किताब, इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। तो इन शब्द इन आवश्य खाली जगह में हम खाली जगह पढ़ता है पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं। ત્યાર પછી 7મો પ્રશ્ન છે, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो आपको सिपाही के बारे में 7 वाक्य लिखने पड़ेंगे। 8वां प्रश्न है, इस गीत में से बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है। बताओ, लिखो देश की सेवा कैसे करते हैं। तो आपको यहाँ पर किसान, शिक्षक, खिलाड़ी, कलाकार और आप, तो यह किस तरह देश की सेवा करते हैं वह आपको बताना है। 5-5 वाक्य इनके बारे में आपको लिखना है, वह किस तरह देश की सेवा करते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास और स्वाध्याय की हमने चर्चा की। तो आप इनको अच्छी तरह तैयारी करके रखना। एकम कसोटीनी अंदर आ प्रश्नों जवाब पण पूछाई सके छे।
તો સુંદર અક્ષરે નોટબુકની અંદર અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય લખવાનું છે. અસ્તુ.